दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने मर्द और औरत की नमाज में जो फ़र्क है वो बयान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके आगे के लिए बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औरतों की नमाज के ताल्लुक़ से। अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो तकबीर तहरीमा के वक्त मूंढे तक हाथ उठाएं, यानी कंधों तक हाथ उठाएं। और मर्द हजरात कान की लौ तक हाथ उठाते हैं, लेकिन औरतें अपने कंधों तक हाथ उठाएं और बाएं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें और रुकू में थोड़ा झुकें। जैसे मर्द हजरात बिल्कुल सीधा पैर करके झुकते हैं, पैरों को सीधा कर लेते हैं, पीठ और सर को सीधा करते हैं। औरतें इस तरह ना झुकें बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ इतना कि घुटनों पर हाथ रख दें, ज़ोर ना दें। जैसे मर्द हजरात ज़ोर देकर रुकू करते हैं, ऐसे औरतें ज़ोर ना दें और हाथ की उंगलियां मिली रहें। मर्द हजरात शिकंजा कस के अपने घुटनों को पकड़ते हैं और औरतें सिर्फ हाथ की उंगलियां मिली रखें और सिर्फ हाथों को रखें घुटनों पर और पीठ और पाँव झुके रहें। मर्दों की तरह खूब सीधी ना कर दें और सजदे में सिमट कर सजदा करें, यानी बाजू करवटों से मिला दें और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दें और दोनों पाँव पीछे निकाल दें और कायदा में दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दें और बाईं सुरीन पर बैठें और हाथ बीच रान के रखें। ये औरतों की नमाज में अदा करने का जो तरीक़ा है उसका थोड़ा सा मैंने आपको बयान किया है। अब मैं बिल्कुल दलाइल के साथ आपके सामने औरतों की नमाज में जो फ़र्क रखा गया है मर्दों की और औरतों की नमाज में वो बयान कर रहा हूँ। इसे आप हज़रात सुने और आगे के लिए उसको बढ़ाएं सवाब की नीयत से। मर्दों के लिए नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ है, जबकि ख़वातीन की नमाज सर और बाल छुपाए बग़ैर अदा ही नहीं होती। अगर कोई औरत बहुत बारीक दुपट्टा ओढ़े हुए है जिससे उसके सर के बाल दिखते हैं तो इस तरह से अगर बालों की स्याही दुपट्टे से बाहर चमक रही है तो ऐसे दुपट्टे से ओढ़कर नमाज औरत की नहीं होती है। चुनांचे हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक़बलो सलातुल हाइद इल्ला बेखुमार, यानी बालिगा औरत की नमाज बग़ैर सर ढाँपे कबूल नहीं होती है। दूसरी वजह यह है कि औरतों को तकबीर तहरीमा में सीने तक हाथ उठाने का हुक्म है, जबकि मर्दों को कानों की लौ तक हाथ उठाने का हुक्म है। इस हवाले से दो रिवायत मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया। हज़रत वाइल फरमाते नहीं, ऐ वाइल मैं बिन हुजर, जब नमाज पढ़ो तो अपने हाथ कानों तक उठाओ और औरत अपने हाथ सीने तक उठाए। ये हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसके रावी हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और दूसरी हदीस में हज़रत सैयदना अता बिन अबू रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या औरत भी तकबीर तहरीमा कहते वक्त मर्दों की तरह हाथों से इशारा करेगी? इरशाद फरमाया, यानी औरत तकबीर तहरीमा के वक्त मर्दों की तरह हाथ नहीं उठाएगी। फिर फरमाया, हज़रत सैयदना अता रज़ियल्लाहु ताला ने इशारा करके बताया जिसमें हाथों को बहुत थोड़ा सा उठाया और दोनों हाथों को मिला लिया। फिर फरमाया कि नमाज में औरत की हैयत सूरत मर्द जैसी नहीं है, यानी मर्दों से बिल्कुल अलग है। तीसरी वजह यह है ख़वातीन को यानी औरतों को ज़मीन से मिल और सिमट कर सजदा करने का हुक्म है, जबकि मर्दों के लिए हुक्म नहीं है। इस हवाले से तीन रिवायत मुलाहिज़ा कीजिए। तीन रिवायतों में औरत को सिमट कर सजदा करने का हुक्म आया है। हज़रत सैयदना अता बिन अबू रबाह रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रुकू करते वक्त जितना मुमकिन हो औरत अपना जिस्म समेट ले और अपने हाथों को पेट से चिमटा ले और जब सजदा करे तो जहाँ तक मुमकिन हो अपने हाथों को पेट से चिमटाए रखे और पेट सीने से और रानों से मिलाए रखे।
یہ طریقہ عورت کا سجدہ کرنے کا ہے، رکوع اور سجدہ کرنے کا۔ دوسری حدیث پاک میں سیدنا یزید بن ابو حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے چمٹا لو، کیونکہ اس معاملے میں عورتوں کا حکم مردوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان عورتوں کو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران دوسری پر رکھ لے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چمٹا لے، اس طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ یقیناً اللہ کریم ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے دیکھ کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اس عورت کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، لہذا جہاں جہاں عورتوں کی بے پردگی کا اندیشہ ہوا، وہاں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا گیا ہے۔ بیان کردہ فرق اور طریقے میں عورتوں کے پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، آپ حضرات نے سنا۔ دلائل کے ساتھ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق احادیث مبارکہ میں آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے کے لیے بڑھائیں۔ آپ فضول ویڈیو تو بہت سارا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن دینی ویڈیو بھی دیکھا کیجیے گا تاکہ آپ کو دین کی جانکاری حاصل ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خالق و مالک مجھے اور آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔